नेपाल में जेनजी की क्रांति ने सत्ताधीशों का सिंहासन हिला दिया और चंद दिन में नेपाल की ओली सरकार गिर गई। अब उसी नेपाल क्रांति का खौफ इस्लामाबाद में भी महसूस किया जा रहा है। शहबाज और मुनीर टेंशन में है। डर इस बात का है कि क्या पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी जन क्रांति हो सकती है? क्या पाकिस्तान में बगावत का सायरन बज चुका है? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस खास रिपोर्ट से समझिए। नेपाल की सड़कों पर जेनजी की क्रांति ने सत्ता को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर 18 से 25 साल के युवाओं ने ऐसा हल्ला बोला कि देखते ही देखते पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल उठा। हालात ये हो गए कि ओली और उनके मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और युवाओं की पसंद से देश में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन नेपाल की घटना ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेंशन बढ़ा दी है। शहबाज से लेकर मुनीर की सांसें अटक गई हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा ये कि जो नेपाल में हुआ, क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या पाकिस्तान में सत्ता और सेना के खिलाफ जनता बगावत करने वाली है? इन सवालों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि नेपाल क्रांति के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर नेपाल की खबर दिखाने पर बैन लगा दिया गया है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर है कि जिस तरह से नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया, कुछ वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है। असल नेपाल की जनता देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थी। ऊपर से सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा और फिर जो नेपाल में हुआ वो इतिहास बन गया। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में है, जहां की सरकार जनता के पैसों की लूट खसोट कर रही है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में जनता के बगावत का नया अध्याय शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मुल्क के लोग अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब तो जिन्नालैंड में रोटी पाने की जद्दोजहद में भीड़ बेकाबू होने लगी है। अगर पाकिस्तान के ताजा हालात की बात करें तो पाकिस्तान 125 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की 75% आमदनी कर्ज चुकाने में खर्च हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। 1 लीटर दूध की कीमत 260 से 280 रुपए के करीब है, तो वहीं टमाटर 180 रुपए किलो बिक रहा है और आटा 122 रुपए किलो। दरअसल पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना कई मोर्चों पर घिर चुकी है। एक तरफ इमरान समर्थक लगातार सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोही लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रोज हमले कर रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल इन दोनों इलाकों पर लगभग खत्म हो चुका है, यानी मुनीर की कायर फौज ने सरेंडर कर दिया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में नेपाल जैसी क्रांति की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान की जनता भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसने पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। ऐसे में कब, कहां और कैसे पाकिस्तान में नेपाल जैसा विद्रोह भड़क जाए, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।